गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः विभाजन सूत्र। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन सूत्र। अब देखो इसके अंदर क्या करना है। हमारे पास में प्रश्न में अपने को दो बिंदु दिए हुए होंगे P और Q। P के पॉइंट होंगे x1 y1, Q के पॉइंट होंगे x2 और y2। ये अपन मानेंगे P को x1 y1, Q को क्या मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। माना हमारे पास में एक R बिंदु है। ये R बिंदु क्या करता है, PQ रेखा को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी ये वाला भाग M1 है, ये वाला भाग M2 है। तो हमें क्या निकालना है, अंतः विभाजन सूत्र निकालना है। यानी हमें R के पॉइंट ज्ञात करने हैं, x y का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा, R एक्स वाई बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x का मान है। इसी प्रकार y का मान क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसे बोलते हैं अपन अंतः विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं इसे अपन, अंतः विभाजन सूत्र। इसी प्रकार यदि आपको पूछ ले कि बाह्य विभाजन सूत्र ज्ञात कीजिए, बाह्य विभाजन सूत्र, तो देखो मान हमारे पास में यही रहने वाला है R x y। बस केवल यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ जाएगा। यानी कि M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 कोमा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। इसे बोलते हैं अपन बाह्य विभाजन सूत्र। कौन सा बोलते हैं, बाह्य विभाजन सूत्र। इसके बाद में है तीसरा है हमारे पास में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के मिड पॉइंट निकालना है। यानी वही हो जाएगा R बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये होते हैं हमारे पास में मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालने के सूत्र। यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये तीन सूत्र हैं प्रश्नावली 9.2 के। तो ये तीनों सूत्र अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हम चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 9.2। 9.2 का पहला प्रश्न हमारे पास में है। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास में दो बिंदु हैं P और Q। अपने को मान दे रखे इनके 3 और 5, Q के मान दे रखे हैं 7 और 9। यहाँ पर हमारे पास में एक बिंदु है R, और ये R बिंदु क्या कर रहा है, 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से इसे क्या मान लेंगे, x1 y1, इसे क्या मान लेंगे, x2 और y2। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 हमारे पास में है। m1 का मान कितना है हमारे पास में 2,
m2 का मान कितना है हमारे पास में 3। हमें क्या करना है, r के पॉइंट ज्ञात करने। सूत्र लगाएंगे अपन, अंतः विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, r(x(y) बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखेंगे r(x(y) बराबर हो जाएगा, देखो m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 7, प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है 3 अपॉन 2 प्लस 3। इसी प्रकार इधर सरल करेंगे 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 5। यानी हमें कुछ नहीं करना है, केवल मान देख देख के क्या करने अपने को रखने हैं। सरल करेंगे, देखो 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9 बटे 5। इसी प्रकार 9 दूनी 18 प्लस 5 ती 15 बटे 5। ये किसके पॉइंट आ गए, r के। तो यहाँ से r(x(y) बराबर हो जाएगा 14 और 9 कितने हो गए हमारे पास में 23 बटे 5। दूसरा आ रहा है 8 और 5 13, 33 बटे 5। तो ये बिंदु हमारे पास में r के क्या है, निर्देशांक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 - 2 -1 सही 1/2 4 को अंतः रेखाखंड को 7:9 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। और हमें क्या करने हैं, बिंदु ज्ञात करने हैं। देखो प्रश्न हमारा सेम यही रहने वाला है, केवल यहाँ पर मान क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 2, यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2 है। हमें दे रखा है बिंदु है P के पॉइंट हैं 5 और -2। इधर दे रखा है अपने को -1 सही 1/2 और 4। अनुपात दे रखा है अपने को 7:9। हमें क्या करने हैं, r के पॉइंट ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर जो हमें विभाजन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, बाह्य विभाजन सूत्र हमें क्या करना है, काम में लेना है। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1। इसे हम सरल करेंगे, क्या जाएगा -2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3/2 और 4। इसे हम मान लेंगे x2 और y2। यहाँ से सूत्र में मान रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा 7 गुणा m1 का मान 7 आएगा, m2 का मान कितना आएगा 9। 7 गुणा कितना है -3/2 माइनस, सूत्र में हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह लगा लेंगे। -m2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है 5 अपॉन 7 + 9। इसी प्रकार 7 y2 का मान है 4 -m2 का मान है 9, y1 का मान कितना है -2। 7 + 9 सरल करेंगे, कितना आ गया 7 तिया 21 बटे 2 बटा 9 पंजे 45। इधर आ गया हमारे पास में 9 और 7 16। ये हमारे पास में हो गया। यहाँ से सरल करेंगे, कितना हो गया हमारे पास में 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटे 16। सरल करेंगे, कितना आ गया, देखो लघुत्तम आ गया 2 को नीचे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 32। इधर देखो 2 का भाग दिया 2 में, एक बार 21 माइनस 45 दूना 90। इसी प्रकार हमारे पास में हो जाएगा, इधर हमारे पास में 8 8 16 का 6 हासिल 1 46 बटे 16।
जो कट रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 1 मिनट 7 माइनस 2, या माइनस होगा हमारे पास में, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2। देखो सरल करेंगे, कितना हो गया, माइनस के 111/2 और भाग दिया 46 में 2 का, कितना आएगा माइनस के 23, प्लस के 23, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 23 भाग दिया 2 का, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कितना हो गया 4 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये 2 लघुत्तम से 2 गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से ये 4 बन गया, माइनस से माइनस कट गया, कितने आ जाएंगे 27 सही 3/4 और माइनस के 23। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है अपने को, हमें केवल सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद है तो हम उसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, बाह्यवाद सूत्र लगाना है और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे पास में है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। 2 बिंदु दे रखे हैं अपने को P और Q, P के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 22 और 20, और इधर दे रखा है अपने को 0 और 16। हमें क्या करने हैं, R के पॉइंट निकालने। R क्या है, PQ का मिड पॉइंट है, इसे मान लेंगे x1 y1, ये हो गया x2 और y2। यहाँ लिखेंगे अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक। सूत्र क्या होगा, r(x,y) बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। सरल कर लो, कितना आएगा 22 + 0/2 20 + 16/2, कितना हो गया 22/2 36/2, कितना आएगा 11 और 18। ये क्या है हमारे पास में मध्य बिंदु के निर्देशांक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 है। एक प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रश्न आप स्वयं निकालने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 5 और 6 दोनों सेम हैं। एक प्रश्न अपन निकाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, बिंदुओं 3, 5, 3, -3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। देखो हमारे पास में 2 बिंदु हैं P और Q। P के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 5 और 3, Q के पॉइंट दे रखे हैं -3 और -2। यहाँ पर जो R बिंदु है वो कहाँ पर है, x अक्ष पे है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे R x अक्ष पर है, अतः y बराबर 0 होगा। हमें क्या करना है, किस अनुपात में विभाजित होगा, यानी हमें m1 और m2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे, सूत्र लगेगा हमारे पास में अंतः विभाजन सूत्र। यदि प्रश्न में अपने को बोलता है कि बाह्य विभाजन ज्ञात कीजिए, तब ही हमें बाह्य विभाजन लगाना है, अन्यथा हमें अंतः विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करना है। r(x,y) बराबर हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कोमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। देखो मान रखेंगे r का मान कितना है हमारे पास में, x और 0 है। अब यहाँ से देखो m1 का मान कितना है हमें पता नहीं है, x2 का मान हमारे पास में है
x2 का मान है -3 प्लस m2 x1 का मान है 5 अपॉन इसी प्रकार m1 y2 का मान है -2 m2 y1 का मान है 3 बटे m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। देखो x से मान हमारा निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, y के पदों की तुलना करने पर, y के पदों की तुलना करने पर तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 बराबर -2 m1 प्लस के 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे एक मान लेंगे, वज्र गुणा किया, देखो 0 की इससे भी गुणा करते हैं 0 आएगा, यानी क्या बन जाएगा, -2 m1 प्लस 3 m2 बराबर क्या हो गया, 0। सरल करेंगे, कर दिया पक्षांतरण 2m का, कितना आ जाएगा, 3 m2 बराबर हो जाएगा 2 m1। यहाँ से m2 को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, 3/2 बराबर हो जाएगा m1 अपॉन m2, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा, 3:2। यानी कि जो हमारे पास में अंत है विभाजन में जो अनुपात आएंगे वो क्या आएंगे, 3:2 आने वाले हैं। तो देखो ये प्रश्न हमारे पास में 5वां है। अब सेम इसी प्रकार हमें छठा प्रश्न दे रखा है, तो देखो छठे प्रश्न में यहाँ पर तो क्या मान आ जाएगा, 0 और y आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर है जो क्या करेंगे अपन x के पदों की तुलना करेंगे, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, बिंदु दे रखे हैं अपने को, 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q। P के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 15 और 5, Q के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 9 और 20। यहाँ से अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और जो R बिंदु है वो दे रखा है कितना है, 11 और 15। हमें क्या करना है, M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। मान लेंगे x1 y1, ये हो गया x2 और y2, ये हो जाएगा हमारे पास में x और y। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, x y का मान ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे अपन, अंतः विभाजन सूत्र होता है हमारे पास में r x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखेंगे, देखो इधर मान कितना है, 11 और 15। m1 का मान कितना है हमारे पास में, m1, x2 का मान 9, m2 का मान m2, इधर मान कितना आ गया, 15/m1 प्लस m2। इसी प्रकार m1 y2 का मान कितना है, 20 प्लस m2 y1 का मान है 5/m1 प्लस m2। अब देखो आप x के पदों की तुलना भी कर सकते हो और आप y के पदों की तुलना भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x के पदों की तुलना करने पर तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 बराबर हो जाएगा 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे एक मान लेंगे, वज्र गुणा किया, कितना हो जाएगा, 9m1 प्लस 15m2, 11m1 प्लस 11m2। अब देखो यहाँ से समान पदों को एक तरफ लिया हो आप, कितना हो जाएगा,
15m2 माइनस 11m2, इसी प्रकार 11m1 माइनस 9m1, कितने बच गए 4m2, इधर बच गया 2m1। करेंगे पक्षांतरण, क्या हो जाएगा 4/2 m1 अनुपात m2, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी m1 अनुपात m2 कितना आएगा 2:1। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास में 6 नंबर के आते हैं और 6 नंबर का प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बाकी जो शेष प्रश्न रह गए हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।